ये भी है कि जब दिया तो आपका ये जुमला बड़ा अजीब व गरीब जुमला है। हम इस जुमले को कहने और सुनने के बाद ताजुल औलिया और अल्लाह की पनाह भी चाहते और उनसे अच्छी उम्मीद भी रखते। आप फरमाते जिसको ताजुद्दीन ने दे दिया उससे कोई छीन ना सका और जिससे छीन लिया उसको कोई दे ना सका। हम सबको ताजुल औलिया के जलाल से अल्लाह ताला बचाए, हमें ताजुल औलिया को हमारे लिए नवाजने वाला बनाए, छीनने वाला ना बनाए। भिकीपुर यूपी का इलाका है, जाइस करके इलाका है, जाइस की एक कस्बा है भिकीपुर। वहाँ के एक साहब आया करते थे, अब्दुल समद नाम था, बारगाह ताजुल औलिया में अक्सर हाजिर होते। ये 1.25 लाख वलियों में कर रहा, लेकिन देखिए दिया अहल था तो दिया, ना अहल देखा तो छीन भी लिया। ताजुद्दीन ने जिसको दे दिया उससे कोई छीन ना सका, जिससे छीन लिया उसको कोई दे ना सका। बाबा अब्दुल समद आते हैं, एक दिन खिदमत में बैठे हुए हैं, फरमाते बाबा अब्दुल समद बीड़ी पिलाओ जी। अक्सर आप बीड़ी नोच करते थे। अब बड़ी अजीब बात है, हम तो कहते हैं भाई बीड़ी नहीं पीना चाहिए, कैंसर हो जाता है, दमा हो जाता है, मगर ताजुल औलिया अगर बीड़ी को लब लगा दे तो बीड़ी शिफा हो जाती है। जहर को तिरयाग बना दे, ये बुजुर्गान दीन की करामत होती है। कहा बाबा अब्दुल समद बीड़ी पिलाओ जी। बोले जी सरकार। बीड़ी साथ में रखते थे। अक्सर बाबा जान के जो खास खुदाम होते थे वो अपने साथ बीड़ी रखते थे, इसलिए कि उनको पता था कभी भी ताजुल औलिया बीड़ी तलब कर लेते। उन्होंने बीड़ी का पैकेट खोला, एक बीड़ी निकाली, सिलगाई, ताजुल औलिया की बारगाह में दी। आपने बीड़ी को लिया, लबों तक लाया और कश लिया, धुआं खींचा, धुआं छोड़ा। बाबा अब्दुल समद के दिल में ख्याल आया, क्या विलायत है ताजुल औलिया की, क्या शहंशाहत है। लोग आते हैं, फैज़ पाते हैं, निगाह उड़ जाती है, करम हो जाता है, निगाह उड़ जाती है, मुर्दों में जाने पड़ जाती है, निगाह उड़ जाती है, बीमार शिफा पा जाता है। क्या विलायत है, विलायत भी क्या अजीम चीज़ है। काश अपने को भी छोटी मोटी कुछ विलायत मिल जाती, अपन भी छोटे मोटे बाबा बन जाते। दिल में ख्याल आया, दिल की कैफियतों को जान लिया ताजुल औलिया ने। वहाँ कौन से राज होते थे भाई, दिलों के राजों को अफशा हो जाते थे, दिलों के राज जान जाते थे। जान लिया, जो बीड़ी पी रहे थे वही बाबा अब्दुल समद की तरफ बढ़ा दी। कहा बाबा अब्दुल समद ये लो, मैं अपने जुमले कह रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त जुमले होते हैं वो। कहा बाबा अब्दुल समद लो, कश लगाओ। बाबा अब्दुल समद ने बड़े अदब के साथ बीड़ी ली और कश लगाने लगे था। फरमाते अब्दुल समद कश लगाते साहिबे कश्फ बन जाते, कश लगाते साहिबे कश्फ लग जाते। आज तक साइंस तो यही कह रहा है, बीड़ी के धुआं में नुकसानदेह चीजें, केमिकल होते हैं, जरासीम होते हैं, कीटाणु होते हैं, कैंसर पैदा करते हैं, दमा पैदा करते हैं, खांसी पैदा करते हैं, गला खराब करते हैं। लेकिन अल्लाह जाने ताजुल औलिया के लबों को छूकर मस होकर बीड़ी बाबा अब्दुल समद तक पहुंची थी। क्या उसमें था, बस 1 या 2 कश लगाया, बीड़ी छिल्ली का बाबा अब्दुल समद, बस जी इतना ही। पैमाने भी मालूम है, हैसियतें भी मालूम है कि किसकी कितनी औकात है, कितना दिया जाए, कितना झेल सकेगा, कितना बर्दाश्त कर सकेगा। मगर खुदा की कसम बाबा अब्दुल समद ये भी बर्दाश्त ना कर सके। बस जी बाबा अब्दुल समद, बस 2 कश में ही अल्लाह जाने दुनिया बदल गई। ये तो खुद ना समझे कि कश में मिला क्या, तो खुद ही इशारा करके फरमाया बाबा जाओ जी भिकीपुर जाओ। अब मरीज आता, पानी में उंगली डुबाते शिफा पा जाता। जाओ, ये दर्जा दे दिया। बोल रहे थे ना भाई, बीमार आते ताजुल औलिया की बारगाह में, निगाह उठती है, शिफा, जाओ अब तुम भी हो गए साहिब शिफा। पहुंचे साहब, चर्चा हो गया कुछ अरसे में। बीमार लाइन लगा के खड़े हैं, बर्तनों में पानी लिए खड़े हैं, बोतलों में पानी लिए खड़े हैं, कुछ नहीं करते, ना कुछ पढ़ते हैं, ना कुछ दम करते हैं, बस उंगली डुबाते हैं, चलो जाओ, उंगली डुबाई, चलो जाओ। उस पानी की चर्चा ये हुई कि साहब उस जमाने में इंग्लिस्तान और ब्रिटेन तक अखबारों में खबरें छपना शुरू हो गई कि भाई अल्लाह जाने ये क्या पानी में तासीर है, उंगली डुबाने से ये पानी कैसे बीमारों के लिए शिफा याबी का सबब बन जाता है। कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं, बड़े बड़े अमराज, बड़े बड़े मुल्हिक अमराज के मरीज जो है उससे शिफा याब हो रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट वो बरतानिया और इंग्लैंड से पहुंच गए, अखबारों में खबरें आई, पानी को ले गए, बड़े टेस्ट किए, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। पानी तो पानी है भाई, समझ में कुछ ना आया कि आखिर होता क्या है, मगर बीमार पी रहा है, शिफा पा रहा है। अरसे दराज तक सिलसिला चला, विलायत का चर्चा हुआ, शोरा हुआ। अब आलम ये हो गया कि भीड़ का ये आलम है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड बनाए गए हैं जनाब।
बैरिकेड में लाइन लगा के पानी लेकर लोग खड़े हैं, घंटों खड़े हैं। उसी दरमियान में बाबा अब्दुल समद साहब की किस्मत, अब जवाल था उनका, समझ लीजिए। एक खातून आती है, बच्चा बीमार है, सख्त तालील है। डॉक्टर ने जवाब दिया, माई ले जाओ, बच्चा बच नहीं सकता, अब सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है। बाबा अब्दुल समद याद आए, चलो बाबा अब्दुल समद का पानी लाती हूँ, बच्चे को पिलाऊंगी, शिफा हो जाएंगी। पहुंची, इत्तेफाक से उस आलम में, उस हाल में वो खातून थी कि जब औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, जिस वक्त औरतों पर नमाज माफ है, नापाकी की हालत में थी। अब चूंकि ये खुद मकाम विलायत पर थे, कैफियतों को जान लेते थे, दिल के इरादों को जान लेते थे, जाहिर और बातिन सब यकसा था। खातून जैसे ही पहुंची, निगाह उठाई, करीब पहुंची, बोतल लेके देख लिया, जान गए कि नापाकी की हालत में आई है। एक गुरूर और घमंड की कैफियत तारी हुई और जल्ला के झंझला कर कहते हैं, नापाकी की हालत में आई है, दफा हो जा। तुझे इतना सलीका नहीं कि बुजुर्गों के पास कैसे आया जाता है। इस कदर बुरी तरह से धुतकार दिया कि रोने लगी, परेशान हो गई। वहां से बहरहाल हट्टी है, घर आई, बच्चे को तड़पता हुआ देखा, एक सांस आती है, एक सांस जाती है, सकरात का आलम है। ममता की मारी तड़प गई। बच्चा एक लौता बेटा, जिंदगी का सहारा, उम्मीद टूटी नहीं थी। ताजुल औलिया याद आ गए। बारगाह ताजुल औलिया में नागपुर हाजिर होती है, मगर अभी डरी है, सहमी भी है। भाई वो तो छोटे हजरत थे, भगा दिया, ये तो बड़ी बारगाह है। वो तो वजीरों की में गिनती नहीं थी, ये तो शहंशाह हफ्ते अकलीम है। इनसे क्या छुपा है, डर के मारे दूर खड़ी है। मगर मेरे ताजुल औलिया पे कुर्बान हो जाएं हम लोग। गरीब परवरी कोई सीखे तो ताजुल औलिया से सीखे, करम नवाजी सीखे तो कोई ताजुल औलिया की देखे। गरीबों को नवाजना ताजुल औलिया की बारगाह से अता हुआ है। हालात से वाकिफ थे। खादिम से कहा, जाओ, वो अम्मा खड़ी है, बुला के लाओ। खादिम गया, चलो। हर खातून को आप अम्मा कहकर मुखातिब करते थे। हर खातून को, चाहे उम्र में छोटी हो बड़ी हो, जो भी खातून आती, जो भी औरत आती, अम्मा कहते आप। कहा, जाओ उस अम्मा को बुलाओ। खादिम ने कहा, सरकार बुलाते हैं। डरते डरते करीब पहुंची, फरमाते, करीब आओ जी अम्मा। करीब आई, थोड़ी झिझक रही है, शर्मा रही है, हिचक रही है। अम्मा करीब आओ जी। और फिर करीब आई, कहा, अम्मा करीब आओ जी। जब और करीब पहुंची, मुस्कुराया और बड़ी शफकत के साथ मुस्कुराते कहा, अम्मा फिक्र नहीं करते, घर जाते बच्चा को खेलता हुआ पाते, फिक्र नहीं करते। और फिर भीकी पूर की तरफ आपने रुख किया और वो पुरजलाल लबो लहजे में फरमाया, अब्दुल समद सस्पेंड। अंग्रेजी का जुमले का सहारा लेके कहते अब्दुल समद को उसके मनसब से सस्पेंड कहता। ज़बाने विलायत से अल्फाज जारी हुए, खाली खोका विलायत सल। जितने सूरत के साथ विलायत दी गई थी, उतनी ही सूरत के साथ ले ली गई। और वो एक जुमला कहा, जब ये जुमला मैं जब भी कहता हूं मेरे बाल खड़े हो जाते हैं, जब्त करके कहता हूं, आंखों में आंसू आने लगते हैं। और अब तो बहुत अजीब कैफियत है कि बारगाह ताजुल औलिया में उन्हीं के जुमले उन्हीं के सामने कह रहा हूं। हिम्मत चाहिए जुमले के लिए, कुर्बान हो जाऊं इस जुमले पे। अब्दुल समद सस्पेंड और फरमाया, हो जी बाबू हो। अब्दुल समद लुटिया भर पानी था, गंदा हो गया। ताजुद्दीन अपने जमाने का समंदर है जो कभी गंदा नहीं हो।